वेलकम स्टूडेंट। हम लोग फिर से किया है इस नए क्वेश्चन के साथ में है। स्टार डेल्टा का टॉपिक हमारा शुरू है और ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन ओम्स। यानी यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमारे पास में वो सारे काय में दी हुई है, ओम्स में दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमारे पास में स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल कोई तैयार होता है तो हमको उसको सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ यहाँ पर फॉर्मूले देख लेंगे। फॉर्मूला देखने के लिए देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास में स्टार है, ठीक है। स्टार में हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम क्या है, R3 है। अब ये जो स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शन को हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल को नाम दे दूंगा 1, इसको नाम दे दूंगा 2, इसको नाम क्या दे दूंगा मैं 3। हम लोग को जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्मिनल को जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने जोड़ा तो किसके बीच में जुड़ा, ये 1 और 2 के बीच में जुड़ा, तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास में R12 बनेगा। फिर हम लोग 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, R23 कहलाएगा। फिर हम लोग 3 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू R31 कहलाएगा। यानी जब ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर जब हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो ये साइड में कौन है, R12 है तो R12 लिखो, नीचे में कौन है, R23 है तो R23 लिखो, साइड में कौन है हमारे पास में, R31 है तो R31 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको फॉर्मूले बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग स्टार से कायम है डेल्टा में। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, स्टार। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, डेल्टा। अब स्टार से मैं डेल्टा आ रहा हूं, अगर मुझे R12 निकालना है तो R12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R1 प्लस सेकेंड वैल्यू कौन है हमारे पास में, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R2। समझ में आया। प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या बनेगा, R1 इंटू R2। डिवीजन में क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे R3 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो R1 है, R2 है, R3 है, लेकिन इस फॉर्मूले में R3 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो जो नहीं है प्रेजेंट वो कहां पर आएगा, इसके डिवीजन में। समझ में आया। सेम चीज अगर मुझे R23 लिखना है तो 2 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पहला कौन है हमारे पास में, 2 है, तो यहाँ पर बनेगा R2 प्लस दूसरा कौन है, 3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R3 बनेगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा R2 इंटू R3। डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, R1 प्रेजेंट नहीं है, तो R1 कहाँ आएगा, इसके डिवीजन में आएगा। सेम चीज देखो, R31 निकाल रहे हैं, 3 पहले है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R3 आएगा, प्लस 1 बाद में है तो यहाँ पर आएगा R1, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा R3 R1। डिवीजन में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट नहीं है, R2, तो वो कहाँ आएगा, इसके डिवीजन में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बना स्टार से डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन और ये रहा उसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले को हमको किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हमको एक चीज ये पहचानना है कि इस न्यूमेरिकल में डेल्टा कौन है और स्टार कौन है। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम लोग डेल्टा बनाते हैं, देख रहे हैं, अगर हम लोग डेल्टा ढूंढेंगे न्यूमेरिकल में तो वहां पे हमको कितने टर्मिनल मिलने चाहिए, 3। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। समझ में आया। और अगर आप स्टार ढूंढेंगे तो स्टार में भी हमको कितने टर्मिनल दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, 1 2 और 3। यानी कि अगर डेल्टा कनेक्शन ढूंढते समय अगर आपको 4 टर्मिनल दिखाई देते हैं न्यूमेरिकल में तो वो डेल्टा कनेक्शन नहीं है, जैसे कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टार और डेल्टा को ढूंढना। तो जैसा कि आप ये मिडल वाला पोर्शन देख रहे हैं जहां पर 3 है 3 है 3 है 3 है, समझ में आया। अगर मैं इसको डेल्टा पकड़ता हूं तो ये डेल्टा बन सकता है कि पहले हम वो चेक करेंगे। तो जरा देखो, मुझे कितने टर्मिनल चाहिए, 3 टर्मिनल। और 3 टर्मिनल का मतलब ये होता है कि वो 3 जंक्शन होने चाहिए जहां से हमको रास्ता दिखाई दे। जरा देखो, एक ये देख रहे हो क्या, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में रास्ता दिख रहा है कि हाँ, एक 3 की तरफ रास्ता है, ये दूसरा 3 की तरफ रास्ता है, एक की तरफ रास्ता है। मतलब ये एक टर्मिनल बन सकता है, एक जंक्शन बन सकता है। डेल्टा के लिए आपको जंक्शन वाले पॉइंट ढूंढना है, बस इतना दिमाग में रखिए। यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखो ये जंक्शन बन सकता है हमारे पास में, एक ये ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, कहाँ आ रहा है, 9 की तरफ आ रहा है। एक ये जंक्शन बन सकता है हमारे पास में, यहाँ पर भी देखो, एक 3 के साइड में जा रहा है, एक इधर 3 के साइड में आ रहा है, एक नीचे 3 के साइड में आ रहा है। एक ये जंक्शन बन सकता है हमारे पास में, देखो एक ऊपर जा रहा है 3 के पास, एक नीचे आ रहा है 3 के पास, और एक कहाँ जा रहा है, 9 के पास में जा रहा है। तो देखा अगर जाए तो हमारे पास में यहाँ पे कितने जंक्शन बन रहे हैं, 4।
4 जंक्शन बन रहे हैं, इसका मतलब ये डेल्टा में यूज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमको ये स्टेप को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग बाकी जगह पर देखते हैं। बाकी जगह पर अगर मैंने देखा तो एक ये पोर्शन मिल रहा है, इसको मैं डेल्टा चुन सकता हूँ। एक ये पोर्शन दिख रहा है, इसको मैं डेल्टा चुन सकता हूँ। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर मुझे 3 टर्मिनल मिलना चाहिए, यानी कि 3 जंक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ देखो ये एक जंक्शन बना, ये कनेक्शन पूरा कंटिन्यू में है, एक ये दूसरा जंक्शन बना। मतलब इस वाले लूप में कितने जंक्शन बन रहे हैं? 2, वो भी डेल्टा नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक ये जंक्शन बन रहा है, एक ये जंक्शन बन रहा है, समझ में आया ना? तो यहाँ पर भी ये डेल्टा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि अब हमारे पास में डेल्टा की जो पॉसिबिलिटी थी न्यूमेरिकल की वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम लोग किसको देखेंगे? स्टार को देखेंगे। तो अगर आप स्टार को देखते हो तो आप यहाँ पर फोकस करोगे, एक ये पॉइंट दिख रहा है, दिखा? एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये चीज समझ में आया क्या? और एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं। ये 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। मैं आपको एक क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमको डेल्टा किसको पकड़ना है, स्टार किसको पकड़ना है, तब तक आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर डेल्टा वाली पॉसिबिलिटी अभी नहीं रही, तो फिर हमको किसको ढूंढना पड़ेगा? न्यूमेरिकल में स्टार को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने स्टार यहाँ पर ढूंढ लिया है। एक ये मिल गया हमको 3 ओम का, एक ये 3 ओम का मिला, एक ये 3 ओम का मिला। अब क्या करेंगे हम लोग? इस स्टार को कन्वर्ट काय में करेंगे? डेल्टा में। तो अब स्टार को मैं डेल्टा में कन्वर्ट करता हूं तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं दे दूंगा 1, देख रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट है इसका नाम मैं क्या दे दूंगा? 2, और ये पॉइंट है इसका नाम मैं क्या दे दूंगा? 3। समझ में आया ना? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ना चालू करेंगे। देख रहे, 1 से मैंने किसको जोड़ा? 2 को, 2 से मैंने किसको जोड़ा? 3 को, और यहाँ पर 1 से एक और कौन जोड़ रहा है? 3। मतलब ये मेरे पास में कौन सा कनेक्शन हो गया? डेल्टा का। समझ में आया? अब डेल्टा कनेक्शन हो गया। देखो 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगेगा उसका नाम क्या देंगे हम लोग? R12 देंगे। 2 3 के बीच में क्या बनेगा? R23 बनेगा। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास में 3 1 के बीच में क्या बनेगा? R31 बन जाएगा, है ना? अब यहाँ पर देखो ये डेल्टा बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा कवर हो चुका है। ठीक, अब डेल्टा कवर हुआ तो अब मैं किसको निकालूंगा? R12 को निकालूंगा। तो जरा यहाँ पर देखिए आप लोग, जब मैं R12 को कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूले पे फोकस करो। R12 में क्या बन रहा है? R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा? इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बनेगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? R1 इंटू R2, डिविजन में कौन आ जाएगा? R3 आएगा, जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं। अब R1 R2 R3 किसको लेना वो देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये 1 नंबर को जो लगा है रेजिस्टेंस से किसको रिप्रेजेंट करेगा? R1 को। ये 2 नंबर को जो लगा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? R2 को। ये 3 नंबर को लगा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? R3 को। मतलब आपके पास में R1 R2 और R3 की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। अब क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। पुट जब करेंगे तो देखो R1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिखा, प्लस R2 की जगह पर क्या आ जाएगा? हमारे पास में 3 आएगा, अगेन 3 लिखा, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 3 इंटू 3, डिविजन में R3 जो बच गया था, R3 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है? 3 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 9 ओम। समझ में आ रहा है? अब जैसा कि आप देख रहे हो कि R12 R23 और R31, अगर मैं तीनों भी कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास में रेजिस्टेंस कैसे है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में अगर R23 का वैल्यू निकलेगा या R31 का वैल्यू निकलेगा तो वो भी कैसा निकलेगा? सेम ही निकलेगा। समझ में आया? अब इसको हम लोग आगे में सॉल्व करते हैं। डेल्टा सॉल्व करने के बाद में जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? इसको फिर से की रीड्रॉ करेंगे। जब रीड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? देखो सर्किट को देखते चलो। यहाँ पे टर्मिनल कौन सा है? ए है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए टर्मिनल बनाया, ठीक है। नीचे हम लोग आ रहे हैं, आने के बाद में यहाँ पर देखो 2 रास्ते गए। इधर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, कितनी वैल्यू इसकी? 3 है। इधर में हमारे पास में दूसरा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी? हमारे पास में 3 है। अब जरा देखो कनेक्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, ठीक, इधर में हम लोग ये साइड से आए, ये आपको 2 साइड दिख रहे होंगे। दोनों साइड के बाद में आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ से देखो 9 जा रहा है, इधर से भी कौन जा रहा है? 9 जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग 9 बना लेंगे। देखते चलो अच्छे से, हाँ। और यहाँ से भी हम लोग कनेक्शन निकालेंगे और यहाँ पर भी हमने किसको बना लिया? 9 को बना लिया। ये दोनों क्लियर है आपको? अब बीच में आते हैं। अब बीच में आने के बाद में देखो जरा, बीच में हमारे पास में ये लाइन से जो हम लोग नीचे के लिए आ रहे थे, यहाँ से हमारे पास में कौन लगा हुआ है? R12 लगा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? R12 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? R12 लिख दिया आप लोग के समझने के लिए। नीचे में क्या है? R31 है। तो इस पॉइंट से हम लोग किसको निकालते हैं? R31 को निकालते हैं। तो ये हमारे पास में कौन बन गया? R31 बन गया। इधर देखो
इधर में हम लोग आते हैं तो यहाँ से हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, R23 का है, तो यहाँ पर हम लोग किसको लेके आ गए, R23 को लेके आ गए। ये चीज समझ में आई। अब आने के बाद में ये पॉइंट जो था, तो देखो टर्मिनल में आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, ये 1 नंबर का टर्मिनल था, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दिया आपको समझने के लिए। 2 नंबर का टर्मिनल था, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और ये नीचे में कौन है हमारे पास में 3 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ देखो कनेक्शन कैसा है कि ये जो आजू बाजू से हमारे पास में वैल्यू थी, ये 9 की वापस आके कहाँ पे मिल रही है, 3 नंबर के टर्मिनल पे मिल रही है। ये देखो 3 नंबर के टर्मिनल पे हम लोग लेके आए, ये 3 नंबर के टर्मिनल पे लेके आए, और यहाँ पर हमारे पास में टर्मिनल कौन सा आ गया, बी आ गया। समझ में आया। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो देखो जरा, R31 की वैल्यू जो मैं निकाल के रखा हूँ, R23 की वैल्यू निकाल के रखा हूँ, R12 की वैल्यू निकाल के रखा हूँ, कितना है, 9 है। तो यहाँ पर आप 9 लिखो, ये 9 लिखो, ये 9 लिखो। समझ में आया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको फिर से फोकस करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग डेल्टा कनेक्शन को ढूंढते हैं तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टा कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, तो वो भी आपको चेक करते हुए चलना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो 9 ओम दिख रहा है और ये 9 ओम दिख रहा है, ये देखो दोनों एक दूसरे के अक्रॉस में लगे हैं, मतलब ये दोनों कैसे हमारे पास में पैरेलल में है। समझ में आया। यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 9 ओम इज पैरेलल विद 9 ओम, ये साइड में। इधर में अगर आप आते हो, देखो इन दोनों एक दूसरे के अक्रॉस में है, अक्रॉस में है, तो अगर आप इसको फोकस करोगे तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, 9 ओम इज पैरेलल विद 9 ओम। समझ में आया। अब जैसा आप देख रहे हो कि दोनों पैरेलल में है, और हमको इतना पता है कि जब भी हम लोग पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो पैरेलल में अगर कोई दो रेजिस्टेंस रहा हमारे पास में, ठीक है ना, और इसको अगर हमको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, आर टोटल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में ये 9 दिख रहा है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा पैरेलल कंडीशन में क्या बनेगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4.5। सिमिलरली ये दोनों जो पैरेलल है, सेम वैल्यू होने से इसकी वैल्यू भी कितनी बनेगी हमारे पास में, 4.5 ओम बन जाएगी। ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे में, तो इसको मुझे फिर से रीड्रॉ करना होगा, और रीड्रॉ करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पर फिर से किसको बनाएंगे, ए टर्मिनल को बनाएंगे। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कौन है, 3 है। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कौन है, 3 है। देख रहे हैं आप 3, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। अब ये 1 नंबर का नोड है, 2 नंबर का नोड है, 3 नंबर का नोड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये 1 नंबर का नोड है, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये 2 नंबर का नोड है, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये 3 नंबर का नोड है। समझ में आया। अब कनेक्शन देखो, ये 1 से 3 के बीच में जो पैरेलल कनेक्शन था, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी मेरे पास में एक वैल्यू आई, वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 4.5 ओम आई। समझ में आया। ये देखो 2 से 3 के बीच में ये पैरेलल कनेक्शन था, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आया, इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 4.5 आई। लेकिन यहाँ पर कैसा था, 9 अकेला था, तो 9 अकेला था तो ये 9 जैसा का वैसा। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास में बी नंबर का टर्मिनल था वो 3 को लगा था, तो ये हो गया हमारे पास में बी नंबर का टर्मिनल। यानी आप अगर देख रहे होंगे तो ये सिंप्लीफाई करते करते हम लोग इस कंडीशन में आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास में इश्यू क्या होता है कि अब हमारे पास में फिर से एक चैलेंज वाली बात आ गई कि नेटवर्क में हमको फिर से ढूंढना पड़ेगा कि डेल्टा कौन है और स्टार कौन है। अब जरा यहाँ पर आप फोकस करो, देखो तो ऊपर वाला भी आपको डेल्टा के जैसा दिखाई देगा, नीचे वाला भी आपको डेल्टा के जैसा दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इक्विवेलेंट साइन करके इसको फिर से रिड्रॉ कर सकता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये टर्मिनल ए है, देख रहे हैं, आजू बाजू में कौन है, 3 है, तो यहाँ पर मैंने आजू बाजू में किसको बना दिया, 3 को बना दिया। अच्छे से देखना, हाँ, ये आजू बाजू में किसको बना दिया, 3 को। ठीक है। बीच में कौन है हमारे पास में, 9 है, तो यहाँ पर मैंने 9 बना दिया। नीचे में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कितनी वैल्यू है, 4.5 है। यहाँ पर हमारे पास में कितनी वैल्यू है, 4.5 है। ये देखो यहाँ पर ये जुड़ गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो टर्मिनल कौन सा बन गया, बी बन गया। यानी इसके बाद में हम डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो अब ऊपर वाला भी डेल्टा दिख रहा है, नीचे वाला भी डेल्टा दिख रहा है। कैसे, हमको देखो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये जंक्शन देख रहे हो क्या, जंक्शन में देखो एक रास्ता जा रहा है ए के पास, और ये 2 रास्ते देखो 3 ओम के बन रहे हैं। इधर देखो, अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो मेरे पास में देखो एक ही जंक्शन बन रहा है, एक ही जंक्शन बन रहा है, एक ही जंक्शन बन रहा है। यानी हमारे पास में ऊपर भी 3 जंक्शन बन रहे हैं, नीचे भी। तो हम लोग किसी भी एक को डेल्टा कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। हर एक चीज पे फोकस करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बनाओ, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर अगर मैं खुद से भी सॉल्व करूँ तो मुझे बनाते आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ देखो,
हमारे पास में ये जो डेल्टा कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे स्टार में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से जब स्टार में आते हैं तो इस तरीके से इसको ऊपर से हर एक कोने को लाके कहाँ पे जोड़ते हैं। अब जैसे हमारे पास में डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा से मैं स्टार कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब समझ चलो ये मेरे पास में डेल्टा नेटवर्क है, ठीक है। इसको मैं काय में लेके आ रहा हूँ, स्टार में। स्टार में लाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में ये क्या बन गया, स्टार बन गया। समझ में आ रहा है, ऊपर का नाम बन गया R1, इसका नाम देता हूँ मैं R2, इसका नाम मैं क्या देता हूँ R3, ठीक है। अब अगर मैं स्टार के फॉर्मूले बनाता हूँ तो जरा देखो, ये हमारे पास में R1 की जगह है, ये मेरे पास में R2 की जगह है, और ये वैल्यू किसकी हो गई, R3 की। तो आपको करना क्या होता है, जब हम लोग डेल्टा से स्टार में आते हैं तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनता है, जरा देखो मैं एक ही समझाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास में अगर R1 है तो R1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो R1 के अक्रॉस में कौन है हमारे पास में, R31 और R12। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखो R31 इंटू R12, डिवीजन में क्या आएगा, तीनों का सम। किसका सम, जो तीनों भी डिवीजन में है। तो डिवीजन में कौन है हमारे पास में, R31 है प्लस R12 है प्लस R23 है। समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं हमको यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिस भी कोने से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, समझ चलो मैं ये R2 निकाल रहा हूं, तो क्या करेंगे, इसके आजू बाजू वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में तीनों रेजिस्टेंस का सम। जैसा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जरा देखो, ये ऊपर वाले को मैं R1 नाम देता हूँ, इसको मैं R2 नाम देता हूँ, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, R3, ठीक है। चलो देखो तो जरा, अगर मैंने इसको R1 नाम दिया, ठीक है, तो R1 की वैल्यू हमारे पास में देखो क्या हो रही है, R1 के अक्रॉस में कौन है, 3 × 3। समझ में आ रहा ना, R1 के आजू बाजू में कौन है, 3 है। तो हमने क्या लिखा, 3 × 3, डिवीजन में क्या बनेगा, तीनों का सम। तो तीनों का सम हमारे पास में क्या आएगा, देखो 3 + 3 + 9। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 + 3 + 9। इसको जब आप कैल्शियम में डालोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और वो वैल्यू आएगी 0.6 ओम। समझ में आया। अब अगर आपको R2 निकालना है, ये R2 देख रहे हैं आप लोग, तो अगर मैं R2 निकालता हूं तो मुझे बताओ इस R2 के आजू बाजू में कौन है, 3 और 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 9 का मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे, डिवीजन में तीनों का सम, यानी क्या बनेगा, 3 + 3 + 9। अगर आप इसको कैल्शियम में पुट करते हो तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 1.8 ओम, ठीक। अब हमको R3 निकालना है। अब ये R3 देख रहे हो, हमने फिर से R3 लिखा। अब R3 के लिए देखो क्या है, 3 और 9 कैसे इसके आजू बाजू में है R3 के, तो जो आजू बाजू में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन 3 × 9 लिखेंगे। डिवीजन में क्या होगा, डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का सम, यानी कि एडिशन, 3 + 3 + 9। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1.8 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज फोकस करो, तो हमने इस डेल्टा को काय में कन्वर्ट कर चुका है, स्टार में। अब मैं इसके हिसाब से डायग्राम तैयार करूंगा, जरा देखो डायग्राम कैसे बनने वाला है। यहाँ पे ये टर्मिनल ए है, अच्छे से देखना, हाँ ये टर्मिनल ए है, ठीक। नीचे में कौन लगा है, R1। तो मैंने यहाँ पर किसको लगा दिया, R1 को। देख रहे हैं, इधर में कौन है हमारे पास में, R2 है, तो मैंने यहाँ पे R2 लगा दिया। इधर में कौन है हमारे पास में, R3 है, तो मैंने यहाँ पे R3 लगा दिया। देख रहे हैं आप लोग, सेम ऐसे ही मैंने बनाया है। इसके बाद देखो R2 जो है, R2 को कौन कनेक्ट है, 4.5 कनेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने किसको कनेक्ट किया, 4.5 को कनेक्ट किया। देख रहे हैं, R3 को कौन कनेक्ट है, इधर भी 4.5 कनेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने किसको कनेक्ट किया, 4.5 को कनेक्ट किया। देख रहे हैं, दोनों कनेक्शन आके कहाँ मिल रहे हैं, एक टर्मिनल पे मिल रहे हैं, जहां से कौन निकला हमारे पास में, बी निकला। समझ में आया डायग्राम को हमने कैसे ड्रॉ किया। तो अब यहाँ देखो, R1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी, 0.6, तो यहाँ पर मैं 0.6 लिख दूंगा। R2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी, 1.8 है। R3 की वैल्यू भी मेरे पास में कितनी है, 1.8 है। अगर आप अभी फोकस करो तो यहाँ पर ये दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में, सीरीज में है। और यहाँ फोकस करो तो ये दोनों कनेक्शन हमारे पास में कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जब मैं एडिशन करूंगा तो एडिशन क्या बनेगा, देखो हमारे पास में, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूं तो सीरीज का हमने जब एडिशन किया तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.3 ओम आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करते समय आप देखो, ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को मैंने जैसा का वैसा बनाया ए, ठीक है। R1 की वैल्यू अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितनी है, 0.6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो कनेक्शन है दोनों सीरीज के हैं, ये दोनों कनेक्शन सीरीज के हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी निकली, 6.3 निकली। हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये ज्वाइंट हमने पकड़ लिया, दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों को जब जोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, 6.3। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 6.3। सेम इधर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.3 ही आ रही है, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये जुड़ गया और यहाँ पे टर्मिनल क्या निकल गया, बी। देख रहे हैं आप लोग। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो 6.3 जो है इस पैरेलल विथ कौन है, 6.3। ये दोनों कनेक्शन कैसे है, पैरेलल में है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगेन इसका हम लोग R टोटल निकालेंगे। तो R1 की जगह पर कौन है 6.3, R2 की जगह पर कौन है 6.3। ये फॉर्मूले में अप्लाई करो पैरेलल केस में, तो क्या बनेगा 6.3 इंटू 6.3 अपॉन में क्या बन जाएगा 6.3 प्लस 6.3। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 3.15। कितनी वैल्यू आएगी 3.15 ओम। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में टर्मिनल ए, टर्मिनल ए के बाद में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.6। ये पैरेलल को जब आपने सॉल्व किया तो उसकी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है आपके पास में 3.15, और यहाँ पे टर्मिनल कौन सा आ गया, बी आ गया। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये दोनों कनेक्शन अगेन कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज में हो गया तो फिर से हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो क्या होगा 0.6 प्लस 3.15। जब हम इसको सॉल्व करोगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी आपके पास में, वो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 3.75। अगर ये क्वेश्चन आपको सही में बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं स्टार डेल्टा से रिलेटेड तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, आपको वहां पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो तब तक के लिए चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।